हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है सतरंगा सांभर। उसके बाद हम लोग चित्र पहचान खेल में नए नए शब्दों को सीखेंगे। फिर खेलेंगे एक खेल बोलो कौन, जिसमें हम रिश्तों से जुड़े शब्दों को सीखेंगे। उसके बाद शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे संख्याओं के बारे में। फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है रास्ता खोजो और अंत में अंग्रेजी में पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है जिंगल बेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे।
अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगले 1 घंटे तक हम सब मिलकर मस्ती और पढ़ाई करने वाले हैं, तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन को अपने साथ ही रखिएगा। बहुत मजा आएगा। तो शुरू करें। हम लोग कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर कुछ भाषा के खेल खेलेंगे। बिट्टू की काकी क्या कर रही हो? बस बिट्टू के काका सांभर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज अकेले ही? हमें भी बताओ, हम क्या मदद करें? हाँ काकी, लेकिन आज अचानक से सांभर क्यों? मैं थोड़ी देर पहले टीवी पर सांभर बनाने की विधि देख रही थी कि अचानक बिजली कट गई। और तुम आधा अधूरा ही सांभर बनाना सीख पाई। और अब समझ ही नहीं आ रहा है कि इसे कैसे बनाया जाए। बनाने के लिए कुछ न कुछ तरीका तो खोजना ही होगा, क्यों काका? तरीका तो मेरे पास है। तो जल्दी से बताइए। हाँ काका, जल्दी से बताइए ना। तो पहले एक कहानी सुनते हैं। मैं परेशान हूँ और आपको कहानी सूझ रही है। काकी, हो सकता है कि कहानी सुनने के बाद सांभर बनाने में मदद मिल जाए हमें। फिर तो जल्दी से कहानी सुनाइए, मुझे सांभर जो बनाना है। ये हुई ना बात, तो चलो सुनते हैं कहानी। सतरंगा सांबर। लेखन मथांगी सुब्रमण्यन। चित्रांकन अंतरा खुराना। अनुवाद पूनम एस कुदेसिया। प्रकाशन प्रथम बुक्स। दादी ने पूछा, आज खाने में क्या बनाया जाए? भव्या ने दादी से कहा, पाटी, चलो आज सतरंगा सांबर बनाते हैं। लेकिन सतरंगा सांबर कैसे बनाते हैं? दादी ने पूछा। पाटी, मैं सिखाती हूँ ना, भव्या ने कहा। हमें चाहिए ताजे बैंगनी रंग के सांबर वाले प्याज, मोटे मोटे बैंगनी रंग के बैंगन, सबको इस नीले रंग के चाकू से काटेंगे। सहजन की पतली लंबी हरी फलियां और पीले रंग के अरहर की दाल, ताजी नारंगी गाजरें, रसीले लाल लाल टमाटर। इनको धोकर काट लेते हैं, फिर एक बर्तन में डाल देते हैं और मिलाते हैं
खट्टी मीठी सुनहरी भूरी इमली और पीला तीखा सांबर मसाला। सबको भूनते हैं, अच्छी तरह मिलाते हैं और धीमी आंच पर देर तक पकाते हैं। बस फिर क्या, ऐसे बनता है सतरंगा सांबर। देखा बिट्टू की काकी, कितनी आसानी से सांबर बनाना सीख लिया। सांभर भी बनाना सीख लिया और कहानी सुनने में मजा भी आया। हाँ काकी, अब तो मैं और काका भी सांबर बनाने में मदद करेंगे। अब तो खाने में सांबर मिलेगा। हाँ हाँ जरूर, पर अभी नहीं, शाम के खाने में। और इसको बनाने में आपको मेरी मदद भी करनी होगी। काका, कहानी सुनने के बाद कहानी पर चर्चा हो जाए। बिल्कुल, तुम ही शुरू करो। तो काकी, आप बताइए कि भव्या ने दादी से क्या कहा। बिटिया, भव्या ने दादी से कहा, पाटो चलो आज सतरंगा सांभर बनाते हैं। अब बारी है बिट्टू की। दादी ने भव्या से क्या पूछा? काका, ये तो मुझे पता है। दादी ने भव्या से पूछा कि सतरंगा सांभर कैसे बनाते हैं। बहुत खूब। काका, बाकी प्रश्न अब मेरे टीवी देख रहे दोस्तों के लिए हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों पर घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए और उत्तर खोजिए। तो पहला प्रश्न है, दादी को सांभर बनाना किसने बताया था? दूसरा प्रश्न है, सतरंगा सांभर बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? तीसरा प्रश्न, सांभर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? बिट्टू के काका, मजेदार कहानी के बाद मजेदार खेल भी खिलवा दीजिए। अरे वाह, खेल? बिल्कुल, रोजाना की तरह ही कहानी के बाद खेलते हैं एक मजेदार खेल। तो चलो बच्चों, आज जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है चित्रकोश। तो इस खेल में हमें चित्र दिखाई देंगे, हमें चित्र की आवाज सुनकर उसको पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। बहुत ही मजेदार खेल है। ये ला शुरू किया हमने। अच्छा, नीला। अच्छा नीला। अच्छा, इसे नीला रंग को हमें पहचानना है। तो नीला रंग कौन सा है? चलिए मिलकर ढूंढते हैं। ये तो हरा है, तो यही होगा नीला। चलिए। Well done. हरा, पीला, गोला। दिखाएं। हरा। अच्छा, चलिए आप भी मेरी मदद कीजिए। इसमें हरा कौन सा है? हरा रंग हमें ढूंढना है। तो यही है। You are amazing. तारा, पीला, त्रिभुज। दिखाएं। त्रिभुज। अच्छा, हमें त्रिभुज बताना है। तो क्या लगता है आपको? चलिए मिलकर ढूंढते हैं इसको, जिसमें 3 कोना है। देखिए, 1 2 3। तो इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। तो यही होगा। चलिए देखते हैं। That's very good. गोला, पीला, तारा। दिखाएं। तारा। ये तो आप भी पहचानते हो, आप लोग बनाते भी होंगे, है ना? कॉपी पे बनाते हैं या नहीं? आप बना के देखना, मजा आएगा। ये देखिए ये। Right answer. अरे वाह, बहुत ही मजेदार खेल है। चलिए एक बार और खेल के देखते हैं इसको। जामुनी, नीला। दिखाएं। नीला। अच्छा, इस बार हमें नीला कलर रंग को ढूंढ के बताना है। तो नीला, यही लग रहा है। क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं। ओहो, ये नहीं है नीला। ये होगा फिर। Good job. वर्ग, रेखा, हरा। दिखाएं। रेखा। रेखा बताना है आपको। आपको भी ध्यान में होगा। कौन सा है? ये है, ये है, यही है। You are amazing. पीला,
नारंगी, गोला, दिखाएं, गोला। अच्छा, हमें इसमें गोला ढूंढना है। तो आपने भी तो आवाज सुनी होगी। चलिए आप ही अनुमान लगाइए कौन सा है इसमें गोला। ये वाला, इसको देखते हैं। इसको देखें क्या, ये भी तो गोल है, तीनों गोल है। लेकिन इसमें कलर है अलग अलग। ये पीला कलर है, इसमें कुछ अलग कलर है, ये सफेद है। तो चलिए इसको देखते हैं। That's very good. जामुनी, त्रिभुज, वर्ग, दिखाएं, वर्ग। इसमें वर्ग दिखाना है हमें। तो क्या लगता है आपको, ये तो त्रिभुज है, हमने पहले भी इसको देखा था। तो ये तो कलर है, इसमें जामुनी कलर है ये, तो इसको देखते हैं। हरा, त्रिभुज, नारंगी, दिखाएं, हरा। हरा। चलिए हरा दिखाना है हमें, तो ये है। Fantastic. ओहो, बहुत ही मजा आ रहा है इस खेल में। चलिए एक बार और खेल के देखिए, क्या लगता है आपको, खेलें? चलिए ठीक है, खेलते हैं। नारंगी, बैंगनी, तारा, दिखाएं, तारा। ये तारा, ये देखिए, यही है ना? यही है, ठीक है, इस पर देखते हैं, क्लिक। Right answer. नीला, लाल, गोला, दिखाएं, गोला। गोला, इसको तो हमने पहले भी पहचाना था, तब तो आपको भी पता होगा, यही है। That's very good. वर्ग, बैंगनी, त्रिभुज, दिखाएं, बैंगनी। अच्छा, बैंगनी कलर को दिखाना है, तो कौन सा? इसमें तो ये सफेद है, इसमें भी कुछ नहीं है, सफेद है ये तो, और ये वृत्त है, और ये त्रिभुज है। तो यही होगा फिर। Well done. नीला, वर्ग, हरा, दिखाएं, नीला। नीला, ये तो आप भी पहचानते होंगे। चलिए देखते हैं इसको करके। Right answer. हरा, नारंगी, जामुनी, दिखाएं, नारंगी। नारंगी, चलिए इसको देखते हैं करके। Excellent. इस खेल को तो पहले भी खेला था, आज वापस इसे खेलने में बहुत मजा आया। बिटिया, नाम सुनकर चित्र पहचानने में तो मजा आना ही था। बिल्कुल, आजकल तो खेल का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में अलग अलग खेलों के नाम दौड़ने लगते हैं। अरे वाह काकी, मतलब आपके पिटारे में भी खेल इकट्ठे होते जा रहे हैं। बिटिया, और धीरे धीरे ये पिटारा भर भी रहा है। हाँ बिट्टू के काका, पर पिटारा भरने में समय लगेगा। पर बिटिया, आज तो तुमने बहुत सारे चित्रों के नाम भी सीखे होंगे। बिल्कुल काकी। मतलब अब जब भी तुम कोई चित्र देखोगी तो उसको पहचान जाओगी। बिल्कुल काका। जब इतना सीखना सिखाना हो ही रहा है, तो क्यों ना एक और खेल हो जाए। आई एम रेडी। पर भाग्यवान, खेल का नाम तो बता दो। नाम का क्या करना है, आप तो खेल खेलिए। तो चलो बच्चों, आज जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। तो इस खेल में हम किसका कौन क्या लगता है और उस रिश्ते को क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए खेल शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। पति का जीजा, पति का जीजा, तो क्या लगेगा? भाई? नहीं, भाई तो नहीं होगा, बहन भी नहीं होगा, फूफा? मुझे लग रहा है ये है। क्या लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है यही है। चलिए देखते हैं इसको। बिल्कुल सही है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है? पुत्र की पत्नी। अच्छा, पुत्र की पत्नी। चलिए ढूंढते हैं इसमें क्या होगा। पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग? पंथी। पंथी तो नहीं। दादा भी नहीं कहेंगे। दादी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि पुत्र वधू या बहू कह सकते हैं पुत्र की पत्नी को। चलिए इसको देखते हैं हम करके। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है छोटे भाई की पत्नी। अच्छा, मौसी। मौसी तो नहीं कहेंगे। सास भी नहीं कहेंगे। भाभी। क्या लगता है आपको? छोटे भाई की पत्नी। नहीं, भाभी तो नहीं हो सकती, वो तो बड़े भाई की पत्नी को बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है यही है। चलिए देखते हैं इसको। ओह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। मामा की पत्नी। ये तो आपको भी पता होगा, है ना? चलिए इसमें ढूंढते हैं फिर भी। मामा की पत्नी को ऐसे बोलते क्या है? चलिए, मामी। ये है मामी। हाँ, ये है। अरे वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो खेल समाप्त हो गया। बहुत मजा आ रहा है। चलिए एक बार और खेलते हैं इसको। छोटा भाई। छोटा भाई को क्या कहते हैं हम? भतीजा। भतीजा भी नहीं होगा। छोटा भाई। यहाँ है अनुज और ये है मौसी। तो मौसी तो पक्का नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा। चलिए देखते हैं इसको। अरे मजा आ गया। आगे चले फिर। चलिए, अब है इसमें साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सहपाठी, फुफेरा भाई, नानी, मौसेरा भाई। ये है मौसेरा भाई। तो साथ में पढ़ने वाला, ये इसको देखते हैं, फुफेरा भाई। ओहो, ये तो नहीं है। तो ये तो नहीं होगा। ये तो मौसेरा भाई है, ये भी नहीं है। तो फिर चलिए इसको देखते हैं करके। ओह, तो साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। अच्छा, उसको सहपाठी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है पोते नाती की बेटी। अच्छा, पोते नाती की बेटी। मामा। मामा तो ये तो नहीं होगा। साढ़ू। साढ़ू हो सकता है क्या? भतीजा, ये भी नहीं लग रहा है मुझे। ये इन दोनों में से कोई है। आपको क्या लग रहा है? आप भी सोचिए। पोते नाती की बेटी को क्या कहते हैं? इसको एक बार देखें। ओहो, ये तो नहीं है। तो पक्का यही होगा, पंथनी। तो पोते और नाती की बेटी को कहते हैं पंथनी। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, कैसा लगा खेल? काकी, मुझे तो रिश्तों के नाम ढूंढने में बहुत मजा आया। भाग्यवान, मुझे भी खूब मजा आया। इस तरह के खेल तो बचपन में बिट्टू के दादा खिलवाया करते थे। अच्छा, तो बताइए कि बिट्टू के दादा आपके क्या हुए? मैं बताऊं काकी? नहीं बिटिया, तुम्हारे काका ही बताएंगे। यह तो आसान प्रश्न है बिट्टू की काकी। वह मेरे पिताजी लगेंगे। बहुत खूब। ग्रेट काका। अब क्या विचार है बिट्टू की काकी? यह तो बिट्टू से ही पूछिए। विचार तो काका एक और खेल खेलने का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं खेल। इस खेल में मैं कुछ वाक्य बोलूंगा। उस वाक्य को जल्दी जल्दी बोलकर बताना है। फिर तो आप जल्दी से शुरू कीजिए। हाँ काका, जल्दी शुरू कीजिए। नीली नीली निक्कर, निक्कर नीली नीली, नीलू पहने निक्कर जो है नीली नीली। मैं शुरू करती हूँ बोलना। नहीं, रुकिए काकी, पहले मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। अच्छी बात है, शुरू करो। नीली नीली निक्कर नीली नीली, नीलू पहने निक्कर है जो नीली नीली। बिट्टू, अभी तो तुमको बोलने का अभ्यास करना होगा। हाँ काकी, मुझे भी लगा। क्यों बिट्टू के काका,
वैसे भी आप मेरा नाम ही लेने वाले हैं, उससे पहले मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ, शुरू करो। नीली नीली निक्कर नीली नीली, निक्कर नीलू पहने निक्कर है नीली नीली। क्यों हंस रही हो बिटिया? काकी, आपने भी ना सभी शब्दों को इधर उधर करके बोल दिया है। देखा भाग्यवान, खेल का जादू। रहने भी दीजिए, मैं और बिटिया रात को मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और कल आपको बिल्कुल सही और जल्दी जल्दी बोलकर सुनाएंगे। हाँ काका, तो टीवी देख रहे मेरे दोस्तों, आप भी वाक्यों को अपने घर के सदस्यों के साथ जल्दी जल्दी बोलने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों, आज हम कागज का घर बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। कागज का घर बनाने के लिए हमें चाहिए कागज का एक टुकड़ा। सबसे पहले हम कागज के टुकड़े को बीच से मोड़ लेते हैं। मोड़े हुए कागज को खोलकर एक बार फिर मोड़ते हैं, कुछ इस तरह। अब कागज को उल्टा करके फिर से कुछ इस तरह 2 बार मोड़ेंगे। अब हमें 4 चौकोर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम इस तरह खोल देंगे। लो, तैयार हो गया हमारा घर। चलिए अब अपने घर के लिए दरवाजा और खिड़की बना लेते हैं। देखा दोस्तों, कागज का घर बनाना कितना आसान है। आप भी बनाइए और सबको दिखाइए। चलिए एक बार फिर से वीडियो Covid kagak ada dia. Dia benar. आप लोगों ने कहानी सुनी, कुछ भाषा के खेल खेले, अब थोड़ी गणित सीखें। तो चलिए खेलते हैं कुछ अंकों के खेल और सीखते हैं गणित। पर खेल खेल में हंसी मजाक में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई के साथ। दोस्तों, इकाइयाँ और दहाइयाँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाइयाँ और दहाइयाँ। किस तरह से, देखिए, ये है 43, जिसमें ये 3 इकाई और ये 4 दहाई है।
तो ये 3 इकाई हुआ, और ये हुआ 4 दहाई, और इस तरह 40 और 3। क्यों? क्योंकि 4 दहाई मतलब 40 और 3 इकाई का अर्थ 3, तो हो गया कुल 43। अब देखिए दोस्तों 52। अब इसे इकाई और दहाई में अलग अलग बांट के जोड़ कर देखेंगे। 2 इसमें 2 है इकाई के स्थान पे, और 5 दहाई। ये 2 हुआ 2 इकाई, और ये 5 दहाई। संख्या क्या होगी? देखिए 5 दहाई का मतलब हुआ 50 और 2 इकाई का 2, तो दोनों को जोड़े तो 52। 70 में 0 इकाई, 7 दहाई, 0 इकाई, ये 7 दहाई। तो अब 7 दहाई यानी 70 और 0 इकाई मतलब 0, दोनों को जोड़ो, मिलता है कुल 70। और अब यहां देखिए, यहां पर है 65, जिसमें ये है इकाई और ये दहाई, इसका मतलब 5 इकाई, 6 दहाई। 6 दहाई का हो गया 60, 5 इकाई मतलब 5, और दोनों को जोड़े तो 60 और 5 65। अब यहां देखिए 86, जिसमें ये इकाई और ये दहाई है, तो 6 हो गई इकाई, 8 हो गया दहाई, और अब 8 दहाई मतलब 80, 6 इकाई का अर्थ है 6, दोनों को जोड़ा तो मिला हमें 86। देखिए दोस्तों अब है 77, ये इकाई है और ये है दहाई, तो हुई 7 इकाई और ये 7 दहाई, तो 7 दहाई हो गया 70 और 7 इकाई मतलब 7, तो 70 और 7 77। अब यहाँ देखिए 98 में ये है इकाई और ये है दहाई, यहाँ पर 8 इकाई, तो ये 9 दहाई, 9 दहाई हुआ 90 और 8 जोड़ने पर 98 मिला। और अब अंतिम दोस्तों ये है 99, ये इकाई और ये दहाई है, ये हुआ 9 इकाई और ये हुआ 9 दहाई, और 9 दहाई का मतलब 90 और 9 इकाई अर्थात 9, तो 90 और 9 99। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जानो नंबर। आप इस खेल से परिचित हैं ना? और आपको ध्यान है ना कि ये खेल हम कैसे खेलते हैं? जी, इस खेल में हम इकाइयों और दहाइयों की मदद से नंबर को पहचानते हैं या फिर नंबर बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए खेलते हैं हम अपना खेल और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से नंबर पहचानते हैं और नंबर बनाते हैं। नंबर पहचानो। हमें नंबर पहचानना है दहाइयों और इकाइयों की मदद से। तो ये हरे रंग की बॉल जिस पर 10 लिखा है ये एक दहाई है, और ये पीले रंग की बॉल जिन पर 1-1 लिखा है ये इकाइयां हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दी है 1 दहाई और 1, 2, 3, 4 इकाई। तो 1 दहाई और 4 इकाई से कौन सा नंबर बनता है? 1 दहाई और 4 इकाई मिलकर बनाते हैं नंबर 14। देखते हैं कि यहाँ विकल्प में 14 कहाँ दिया है। ये है 8, 30, 26, 7, 14। ये रहा नंबर 14। 14। देखें कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। अरे वाह! 14। नंबर पहचानो। अगला नंबर पहचानना है जिसमें है 1 दहाई और 1, 2, 3, 4 इकाई। अरे ये तो हमने अभी पीछे ही किया। तो 1 दहाई और 4 इकाई से कौन सा नंबर बना था? जी, नंबर बना था 14। तो यहाँ पर 14 कहाँ है? 2, 15, 8, 4, 79, 6, 14। ये रहा 14। अरे वाह!
14। नंबर बनाओ। 66। हमें अगला नंबर बनाना है 66। तो इसमें कितनी दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ आएंगी? सोचिए। नंबर 66 में आएंगी 6 दहाइयाँ और 6 ही इकाइयाँ। चलिए दहाई के स्थान पर दहाई रखते हैं और इकाई के स्थान पर इकाई। तो दहाई के स्थान पर आएंगी 6 दहाइयाँ। 1 2 3 4 5 और ये रही छठी दहाई। वैसे ही इकाई रखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 दहाई और 6 इकाई मिलकर बना नंबर 66। देखें ये सही है या नहीं? अरे वाह। नंबर बनाओ। 42। अगला नंबर बनाना है हमें 42। तो अब आप बताइए कि इसमें कितनी दहाई और कितनी इकाई आएंगी? जी, नंबर 42 में आएंगी 4 दहाई और 2 इकाई। तो रखना शुरू करते हैं। 1 2 3 और ये रही चौथी दहाई। अब बारी आई इकाई की। तो 1 और 2। इस तरह 4 दहाई और 2 इकाई मिलकर हो गए नंबर 42। अरे वाह। नंबर बनाओ। 22। अगला नंबर हमें बनाना है 22। तो बताइए कि 22 में कितनी दहाई और कितनी इकाई आएंगी? 2 2। जी, नंबर 22 में आएंगी 2 दहाई और 2 ही इकाई। तो शुरू करते हैं हम। 1 और 2। 2 दहाई और 1 और 2 इकाई। 2 दहाई 2 इकाई मिलकर हो गए नंबर 22। अरे वाह। नंबर पहचानो। अब अगला नंबर क्या है? चलिए दहाइयाँ और इकाइयाँ गिनते हैं और नंबर पहचानते हैं। यहाँ पर हमें दी है 1 2 3 4 5। 5 दहाई और 1 2 3 4। 4 इकाई। तो 5 दहाई और 4 इकाई मिलकर कौन सा नंबर बना? नंबर बना 54। तो 54 कहाँ है? ये है 6 और ये रहा 54। 54। अरे वाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर भी इकाई दहाई की मदद से नए नए नंबर बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही खेल लेकर आते रहेंगे और आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं रास्ता खोजिए। और इस बार रास्ता खोजिए में हम करने वाले हैं घटाव। तो शुरू करते हैं घटाव के सवाल। सबसे पहले शुरुआत 10 घटाव 3 से करते हैं। तो 10 में से 3 घटाने पर कितना आता है? चलो देखते हैं दोस्तों। 10 में से 3 घटाने, सही पहचाना दोस्तों। 10 से 3 जाने पर 7 बचता है। इसका मतलब हमारे चूहे राजा को हमें कहाँ पहुंचाना है? देखो तो, सही कहा। चूहे ने अपना रास्ता चुन लिया और वो पहुंच गया 7 के पास। और अब 11 से 4 घटाओ तो कितना प्राप्त होगा? 11 से 4 जाने पर बचता है 7। तो 11 से 4 घटाओ तो 7 आता है। इसका मतलब चूहा कहाँ पहुंचेगा? ये गया 7 के पास।
और अब 5 घटाव 4 की बारी है। तो 5 से 4 घटाने पर, 5 से 4 घटाने पर ये 1। तो फिर इसे पहुंचाते हैं 1 के पास और इस तरह सारे रास्ते हमने खोज लिए दोस्तों। तो आगे बढ़े। ये भाई चूहा तो बहुत खुश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रास्ता खोजिए। पहेली नंबर 2 पे आ गए हम। 12 घटाव 4। 12 घटाव 4 कितना होगा दोस्तों? सबसे पहले इसे ही देखते हैं। तो 12 घटाव 4 बराबर होता है 8। तो 12 से 4 जाने पर 8 आया और अब इसे पहुंचा दिया हमने 8 के पास। अब बारी है 15 से 7 घटाने की। 15 से 7 कैसे घटाएंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोस्तों कितने कदम चले हम? देखते हैं। बिल्कुल हम चले हैं 8 कदम। इसलिए चूहे राजा पहुंचेंगे 8 के पास। ये देखो बिल्कुल सही। और अब 11 घटाव 8 कितना होगा? सही पहचाना। 11 से 8 जाने पर बचता है 3। तो ये पहुंचेगा 3 के पास और इस तरह सारी पहेली हल। बढ़ते हैं अगली पहेली पर और यहाँ 1 में से 1 घटाते हैं। 1 से 1 जाने पर कितना बचेगा दोस्तों? 1 से 1 घटाने पर होता है 0। तो फिर पहुंचते हैं हम 0 के पास। बिल्कुल सही। और अब अगला 5 से 3 घटाने पर कितना आता है? देखो दोस्तों 3, 4, 5 का मतलब आया ये 2। तो फिर हमें कहाँ पहुंचना होगा? 2 के पास। कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सही, हम पहुंच गए 2 के पास। और अब 12 से 6 घटाओ। तो 6 और 6 होते हैं 12, इसलिए 12 से 6 जाने पर 6 बचेगा। तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? अब हम 6 के पास पहुंचते हैं दोस्तों। और ये हम पहुंच गए 6 के पास। तो इस तरह दोस्तों हमने अपने सारे रास्ते खोज लिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय। संख्याओं को समझना। दोस्तों आज हमारे पास कौन सी संख्या है? चलिए देखते हैं कि इसे कहते क्या है। इकाई और दहाई में लिखते हैं। इकाई पर 3 और दहाई पर 4 है। तो दहाई पर 4 का मतलब 40 और इकाई पर 3 का मतलब 3 हुआ 43। तो ये संख्या है 43। अब जानते हैं कि 43 इन संख्याओं से छोटी है या बड़ी। तो देखिए ये लाल कलर का चिन्ह दिखा रहा है 43 की स्थिति। यहाँ पर 43 है और ये पीला रंग दिखा रहा है बाएं तरफ जो छोटे अंक है। इसका मतलब 43 30 से बड़ा है, 35 से बड़ा है और 40 से बड़ा है। लेकिन देखो अब ये दाएं तरफ आया, मतलब 45 से ये छोटा है और 50 से भी छोटा। अब देखते हैं कि 43 एक सम संख्या है या विषम। सम कौन होती है? जो 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम जिसे 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं 43 को 2 से विभाजित कर सकते हैं या नहीं। हमने संख्याओं को 2-2 के अंतर पर लिखा। यहाँ पर कहीं 43 है? नहीं है। इसका मतलब 43 एक विषम संख्या है। और अब देखते हैं कि 43 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य क्या होती है? अभाज्य वह जिसे एक और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता।
तो देखिए 43 को 1 से तो विभाजित किया जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं। तो हाँ, 43 एक अभाज्य संख्या है। आज की राइम का नाम है जिंगल बेल। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते हैं आज की मजेदार राइम। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Hattie Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Yay! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ये राइम तो मुझे बेहद पसंद आई। इस राइम को दिसंबर महीने की 25 तारीख को यानी क्रिसमस के दिन गाते हैं। अरे, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। खैर, अब तो आ गया है जाने का वक्त, पर हमारे जाने के बाद भी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पे, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।